अस्सलाम वालेकुम। हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि सिग्नलिंग प्रोवाइड करना सेल्स को, केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन सेल्स। ये इसका जो है वो मेन जो फंक्शन है वो ये है। अब इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इसके मेथड्स के, कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए ये सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करता है सेल्स को। सो 3 जो है वो मेन इसके मेथड हैं जिनके थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है केमिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है सेल्स को। जो फर्स्ट है वो है हार्मोन्स। अब हार्मोन्स में जो है वो टू टाइप्स ऑफ सेल्स आते हैं, एक इंडोक्राइन सेल्स एंड दूसरे हैं एक्सोक्राइन। अब जो है मेजरली जो हम इस टाइम बात करेंगे वो इंडोक्राइन सेल्स जो है उनमें क्या होता है। इंडोक्राइन जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो ब्लड में आप ट्रांसपोर्ट करते हैं हार्मोन्स को, और वो देन जो है ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड सर्कुलेट करता है, और जहाँ पे अफेक्टर्स होते हैं, जहाँ पे उस जो फंक्शंस है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचाना है, वहाँ पे ब्लड के थ्रू वहाँ पे पहुंचा देता है। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई एक ब्लड का सेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक हार्मोन अगर कोई पड़ा हुआ, फॉर एग्जांपल एंडोक्राइन जो है सेल एक्टिवेट है, उसने क्या किया, रिलीज किया हार्मोन्स उसने रिलीज किया ब्लड में। ये ब्लड के सेल्स में उसने जो है वो हार्मोन रिलीज किया। अब ये ब्लड जो है ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा और जाके जो अफेक्टर ऑर्गन्स है, ठीक है, जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन इसने पहुंचानी है, वहां पे जाके क्या करेगा, इसको टारगेट जो सेल है वहां पे जाके इसको पहुंचा देगा। हार्मोन्स में जो है केमिकल सिग्नल ऐसे होती है कि जो अगर इंडोक्राइन सिस्टम है तो उसमें क्या होगा, वो ब्लड जो हार्मोन्स है वो रिलीज करेगा ब्लड में, और जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, और जो इसके अफेक्टर्स ऑर्गन्स होंगे वहां पे जाके वो उसको पहुंचा देगा। ये है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड जो है वो है लोकल मेडिएटर्स। लोकल मेडिएटर्स। अब जो लोकल मेडिएटर्स है इसमें ये होता है कि ये लोकल नेम से ध्यान रख रहे कि लोकल, अगर छोटे छोटे सेल्स हैं उनमें हमने कम्युनिकेट करना है तो उसमें जो है ये मेथड जो है वो यूज होगा। इसमें क्या होता है, टू जो सेल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के पास होते हैं, इसमें कोई भी ब्लड वगैरह या फिर कोई भी नर्व्स वगैरह जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो आपस में इतने करीब होते हैं कि उन्होंने अपना जो पैगाम है, जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी होती है, तो वो एक दूसरे तक इजीली जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। फर्स्ट जो सेल है इसमें जो है वो सिग्नलिंग सेल जो है वो एक्टिवेट होते हैं। सिग्नलिंग सेल्स, लोकल मेडिएटर्स की मैं बात कर रही हूँ। इसमें जो टू सेल्स हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट है वो सिग्नलिंग सेल्स जो है वो एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद वो कहाँ पे जाते हैं, टारगेट सेल पे। सेकंड वाला जो है वो टारगेट सेल है, वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन जो है उसको पहुंचा देता है। अंदर में जो इनके बिल्कुल सेंटर में गैप होता है जिसको हम बोलते हैं गैप जंक्शन। ये था सेकंड मेथड। फर्स्ट था हार्मोन्स के थ्रू जो है हम सिग्नलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं सेल्स को। सेकंड है लोकल मेडिएटर्स। एंड थर्ड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेप है, जो मेथड है, वो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये मेथड है। अब इसमें होता क्या है, जो हार्मोन्स थे ये हमने ब्लड के थ्रू जो है इसको हमने इफेक्टर्स तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो पहुंचाई थी। उसके बाद लोकल मेडिएटर्स में जो सेल्स है वो एक दूसरे के करीब थे, बट जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसमें क्या होता है, इसमें नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन होती है बिटवीन नर्व सेल्स एंड जो इफेक्टर ऑर्गन्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन होती है थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। अब होता क्या है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अगर टू नर्व्स जो है आपस में कम्युनिकेट करना है, फॉर एग्जाम्पल एक नर्व ये है एंड सेकंड वन ये है, ठीक है, ये फर्स्ट नर्व है एंड ये सेकंड नर्व है। अब होगा क्या, ये जो फर्स्ट नर्व है ये सिग्नल लेके आएगी, ठीक है। अब इसने जो सिग्नल है, जो इंफॉर्मेशन है वो पास आउट करनी है सेकंड जो नर्व है इसको, बट ये डायरेक्टली जो है इसको इंफॉर्मेशन पास आउट नहीं कर सकती। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सेंटर में जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होंगे, जो कि रिसेप्टर्स पर जो है वो जाके अटैच होंगे, और क्या होगी, जो इन्फॉर्मेशन है वो जाके सेकंड जो नर्व्स है उस पे उसको जाके ट्रांसमिट हो जाएगी। इस तरह जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करते हैं। एक नर्व आई, उसकी एंडिंग्स पे जो है साइनेप्स होती है, सेकंड नर्व से न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे जो है वो रिलीज होते हैं, इनकी बिल्कुल सेंटर जहाँ पे
टर्मिनल एंड है, एक नर्व का जो बिल्कुल एंड वाला पार्ट है, टर्मिनल एंड जिसको हम बोलते हैं, वहां पे जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो सेकंड नर्व को पास आउट होती है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं लोकल मीडिएटर्स की बात कर रही थी, यहाँ पर जो मेन लोकल मीडिएटर्स जो हैं, जो आपकी बुक में मेंशन है, वो है हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो है ये मेन लोकल मीडिएटर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। एंड जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइलकोलिन, एंड सेकंड वन है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। मेनली जो यूज होता है वो नॉन एपिनेफ्रिन है, बट एपिनेफ्रिन भी जो है वो भी एक न्यूरोट्रांसमीटर ही है। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये मेन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है जिनको हम ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो है वो समझने वाली है, वो ये है कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन जब ब्रेन से इफेक्टर्स ऑर्गन्स तक आनी है तो वो किन स्टेप से आती है। मेजरली जो आपने जहन में रखना है, ये ब्रेन है, ठीक है, यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इफेक्टर्स से आनी है तो क्या होगा, प्री गैंग्लियोनिक जो है ना, प्री गैंग्लियोन, वो इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे पोस्ट तक, पोस्ट गैंग्लियोन तक। ये एक आप ऐसे समझ ले, पोस्ट गैंग्लियोनिक एक ऐसा रास्ता है जैसे कोई भी, अगर हमने किसी को भी कोई चीज़ अगर डिलीवर करनी है, ठीक है, डिलीवर करते हुए अगर हम जो है वो रास्ते में किसी को अगर वो चीज़ जो है वो पकड़ा देते हैं कि भाई ये तुम जो है वो चीज़ इस एड्रेस पर या इस जगह पर जो है वो पहुंचा दो, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है ऐसा काम करता है, प्री गैंग्लियोन से इंफॉर्मेशन जाएगी पोस्ट गैंग्लियोन तक, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियोन जाके क्या करेगा, अफेक्टर्स को जाके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। सो ये जो है ये जो है 3 स्टेप्स जो हैं वो होते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन से किसी भी अफेक्टर्स तक जब आती है तो प्री से जाती है पोस्ट तक, और पोस्ट से जो है वो इफेक्टर्स तक जाती है। अब यहाँ पर 2 जगह जो है हमें न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत पड़ती है। एक जब प्री ने पोस्ट में कन्वर्ट होना है, यहाँ पर हमें न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी, और जब पोस्ट से अफेक्टर्स में कन्वर्ट होना है, जब यहाँ पे साइनेप्स होगा तो यहाँ पर जो है हमें एक न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी। सो अब जो है हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो है वो डिवीजन हम कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सो इन 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। सो हमने अभी जो है इन्हीं को डिस्कस करना है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे भी हमें न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी और यहाँ पे भी न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे होता क्या है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलिन जो है वो ही यूज़ होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक टू इफेक्टस पे एंड प्री टू पोस्ट पे। इन दोनों जगह पे जो है वो ACH ही यूज होता है, एसिटाइलकोलिन। बट जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें प्री से जब हमने पोस्ट गैंग्लियोनिक में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ACH ही यूज होता है। बट जब हम पोस्ट से इफेक्टस में दरमियान जो है वो साइनेप्स होती है, जहाँ यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होना है, तो यहाँ पे जो है वो सम टाइम ACH होता है और सम टाइम नॉन एपिनेफ्रिन ट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो बात आपने जहन में रखनी है कि पैरासिम्पैथेटिक में दोनों जगह पे जहाँ पे हमें न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है, ACH, एसिटाइलकोलिन। बट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री टू पोस्ट में ACH ही यूज होता है, बट जब हम पोस्ट से इफेक्टर्स तक जो है साइनेप्स करते हैं तो वहां पे नॉन एपिनेफ्रिन भी यूज होता है। सो ये 2 पॉइंट्स जो हैं जो आपने जहन में रखने हैं। ओके, सो ये तो हो गई बात न्यूरोट्रांसमीटर्स की। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनके भी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब अगर इनके जो रिसेप्टर्स हैं, जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं, अगर वो नहीं होंगे प्रेजेंट तो ये एक्टिवेट नहीं होंगे। सो रिसेप्टर जो है हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का एक अलग से जो है वो रिसेप्टर है। अब रिसेप्टर्स होते क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एक नर्व है, ठीक है,
अगर इनमें जो है वो साइनैप्स होना है, ठीक है। अगर ये कोई भी नर्व है, इसने जो है सिग्नल सेंड करनी है सेकंड नर्व को, यहाँ पे जो टर्मिनल है, यहाँ पे जो है कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होंगे। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं, ये जो सेकंड जो नर्व सेल है सेकंड वाली, इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर तो ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि इस न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि इनके लिए स्पेसिफिकली हैं, तो तब ही ये जो रिसेप्टर्स हैं या फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो इनको एक्टिवेट कर पाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज हुआ है जिसके रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये जो है इंफॉर्मेशन पास आउट नहीं होगी, रिसेप्टर जो है वो उसको रिसीव नहीं करेंगे, सो जो साइनैप्स है वो भी नहीं होगी। सो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स का यहाँ पे होना लाजमी है। अब अगर हम बात करें ACH की, एसिटाइल कोलिन की, जो कि मेन न्यूरोट्रांसमीटर है नर्वस सिस्टम में, उसका जो मेन रिसेप्टर है वो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर। एसिटाइल कोलिन का जो मेन रिसेप्टर है वो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर को भी हम मेन 2 पार्ट्स में जो है नेक्स्ट 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है निकोटिनिक रिसेप्टर, टिनिक रिसेप्टर, एंड सेकेंड वन है मस्करेनिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड मस्करेनिक रिसेप्टर्स। अब हमने इनको क्लासिफाई क्यों किया, हमने 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, बिकॉज मैंने अभी आपको जो है वो ऊपर एक्सप्लेन किया है कि हमें 2 जगह जो है वो रिसेप्टर्स की न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है। एक तब जब प्री ने जो है वो पोस्ट में कन्वर्ट होना है, यहाँ पे साइनैप्स होती है, तब हमें न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जब पोस्ट ने इफेक्टर्स में कन्वर्ट होना है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन पास आउट करनी है, और यहाँ पे साइनैप्स होगा, यहाँ पे भी हमें न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी। तो जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी वहीं पे भी हमें रिसेप्टर की भी ज़रूरत होगी। सो इसलिए हमने जो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड मस्करेनिक रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे जो है वो बात समझने वाली है, बहुत ध्यान से आपने जो है वो समझनी है, कहाँ पे मस्करेनिक रिसेप्टर्स यूज होते हैं और कहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स यूज होते हैं। सो फर्स्ट जो हम लिख लेते हैं, प्री से हमने कन्वर्ट करना है पोस्ट में, यहाँ पे एक साइनैप्स होगी, देन जो है अफेक्टर्स तक जो है हमने इंफॉर्मेशन पास आउट करनी है, वहाँ पे जो है एक साइनैप्स होगी, एक यहाँ पे हमें न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत है एंड रिसेप्टर्स की भी, एंड यहाँ पे भी हमें एक न्यूरोट्रांसमीटर एक रिसेप्टर की ज़रूरत है। अब एक बात जो है वो आपने जहन में रखनी है कि जहाँ पे भी पोस्ट ने साइनैप्स करना है फैक्टर्स तक, वहाँ पे जितने भी जो है रिसेप्टर्स यूज होंगे, जब ACH, ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर यूज होगा, तब जितने भी पोस्ट ने जो है वो इफेक्टर्स में कन्वर्ट होना है, वहाँ पे साइनैप्स जो होगी, वहाँ पे मस्करेनिक रिसेप्टर्स यूज होंगे, ठीक है। वहाँ पे हमेशा मस्करेनिक रिसेप्टर्स ही प्रेजेंट होंगे, तब भी जो है इफेक्टर्स जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो जो पहुंचा है वो ठीक तरीके से परफॉर्म कर पाएगा उसको। डन। देखें, 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को, निकोटिनिक में एंड मस्करेनिक में। अब जो है हमें 2 जगह पे जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत है, एक जब हमने प्री को पोस्ट में कन्वर्ट करना है और जब पोस्ट में हमने इफेक्टर्स में साइनैप्स करवानी है। तो अब जिन में जहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर यूज हो रहा है, वहाँ पे जब भी हम पोस्ट को इफेक्टर से साइनैप्स करवाएंगे, वहाँ पे जो रिसेप्टर यूज होगा वो होगा मस्करेनिक, ठीक है, एक्सेप्ट एक जगह पे, वो मैं आपको जो है बाद में डिस्कस करती हूँ उसका। अब यहाँ पे जो है जितने भी जो है पैरासिम्पथेटिक जो है वो यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। जितने भी पैरासिम्पथेटिक जो है जिनमें पोस्ट जो है वो फैक्टर्स में कन्वर्ट होगा, वहाँ पे जो है मस्करेनिक ही रिसेप्टर यूज होगा, क्योंकि मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ यहाँ पे ऊपर के पैरासिम्पथेटिक में प्री से पोस्ट में कन्वर्ट करना हो या पोस्ट से इफेक्टर्स में कन्वर्ट करना हो, वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज होगा वो एसिटाइल कोलिन ही यूज होगा। सो यहाँ पे पैरासिम्पथेटिक में
ऑलवेज जो है वो मस्करेनिक रिसेप्टर ही यूज होगा। ठीक है, डन। अब दूसरा आ जाता है निकोटिनिक। निकोटिनिक कब यूज होगा? जितने भी प्री से पोस्ट में, ठीक है, हमने जो है साइनेप्स करवानी है, ठीक है, प्री से पोस्ट गैंग्लियोनिक में जितनी भी हमने जो है वो करवानी है, साइनेप्स करवानी है, जब न्यूरोट्रांसमीटर, एक बात ज़हन में रखनी, न्यूरोट्रांसमीटर ACH ही होना चाहिए, तब जो है जो रिसेप्टर यूज होगा वो होगा निकोटिनिक रिसेप्टर। इसके अलावा इसने कहीं यूज नहीं होना, और मस्कैरिनिक ने फैक्टर्स के अलावा कहीं और यूज नहीं होना। सो एक जो है मैंने पॉइंट्स आपसे बोला था कि जो है एक्सेप्ट जहाँ पे मस्कैरिनिक जो है वो यूज नहीं होता, वो कौन सा है? जहाँ पे स्केलेटल मसल जो है ना, हमारे स्केलेटल मसल्स में जब भी न्यूरॉन्स की जो है वो साइनेप्स होनी है, स्केलेटल मसल की न्यूरो जंक्शन पे, ठीक है, उसके न्यूरो जंक्शन पे जब पोस्ट से अफेक्टर्स तक जो है वो साइनेप्स होनी है, तो वहां पे जो है जो यूज होगा रिसेप्टर वो होगा निकोटिनिक। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल जो है वो केस है, इसको आपने जहन में रखना है, MCQs में ये आ जाता है। ठीक है, जितने भी जो है प्री से पोस्ट में हमने जितने भी साइनेप्स करवानी है ACH को, जब न्यूरोट्रांसमीटर ACH होगा तब जो रिसेप्टर होगा वो होगा निकोटिनिक। बट जब भी पोस्ट से हमने इफेक्टर्स तक जो है वो साइनेप्स करवानी है, तो वहां पे जो होगा वो होगा मस्करेनिक। ठीक है, एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके न्यूरो जंक्शन पे जब जो है पोस्ट से इफेक्टर्स तक इंफॉर्मेशन पास आउट होगी, साइनेप्स होगी, वहां पे जो रिसेप्टर यूज होगा वो होगा निकोटिनिक। एक न्यूरोट्रांसमीटर जो कि नॉरएपिनेफ्रिन है, इसका जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। अब यहाँ पे आपको लेक्चर लेके इतना तो आपको अंदाजा हो गया होगा, जब नॉरएपिनेफ्रिन की हमने बात करनी है तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे जो न्यूरोट्रांसमीटर यूज होगा वो टोटली ACH ही यूज होगा। नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ पे यूज होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक का कोई लेना देना नहीं है। अब जो नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका जो रिसेप्टर है उसको हम बोलते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जो है इनको भी हम लाइक एसिटाइलकोलिन जो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की तरह ही हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स, ठीक है, अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। इनकी जो है नेक्स्ट जो है इनकी डिविजन्स हैं, इनका कंप्लीट जो है आगे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, हम इनको तब जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। अभी आपके जहन में जो है ये मेनली होना जरूरी है कि नॉरएपिनेफ्रिन का जो रिसेप्टर है वो है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, उसके जो आगे मेन 2 टाइप्स हैं वो है अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स।